एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे। दूसरा जी, मैं ये जो फैटफ की सारी लेजिस्लेशन और ये जो कहानी चली है, मैं सिर्फ आज अपने मुल्क के सामने, अपनी पार्लियामेंट के सामने, ये जिधर जा भी रही है हमारी, ये देख भी जो रहे हैं पाकिस्तान में लोग, देखें जी, फैटफ का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये फैटफ कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटफ के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर, ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती है, हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंसेस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। और वो मुल्क जो पहले मुश्किल हालात में था और जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब आप उस सतह पे हो जो हमारे थे आज से 2 साल पहले, उसका मतलब ये कि सारा प्रेशर पड़ता है करेंसी के ऊपर, रुपए के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे रुपया गिरता है, सारी इंपोर्ट्स महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर तेल, जिसके अंदर तेल की वजह से बिजली, जितनी भी इंपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं हमारी इनपुट्स इंडस्ट्री के लिए, यानी सारी चीज़ें, जब पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये जब सब महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी, तो आखिर में महंगाई से गुर्बत बढ़ती है। तो एक कौम निकल रही है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह कोविड में से पाकिस्तान निकला, कोई ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि इस तरह हम निकलेंगे, क्योंकि सबको खौफ था कि जब एक मुल्क लॉकडाउन में चला जाता है, उसकी इकॉनमी बंद हो जाती है। तो हमने देख लिया कि हिंदुस्तान में उनकी 24% उनका जीडीपी नीचे गया है कोविड की वजह से। तो हम तो पहले मुश्किल में थे, तो अगर हमारे पे ये, अगर हम उसी तरह का हमारी इकॉनमी के ऊपर प्रेशर पड़ता, तो आज पाकिस्तान में तो बहुत बुरे हालात होने थे। तो अल्लाह का करम है, उन हालात से निकले, आज हमारी इकॉनमी पिक कर रही है, और हम दुनिया मिसाल दे रही है, WHO पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान से सीखो कोविड में किस तरह आप निकले हैं। तो मैं तो आज ये उम्मीद लगा रहा था कि हमारी ऑपोजिशन जो आएगी वो हमारी तारीफें करेगी, हमें शुक्रिया अदा करेगी कि जिस तरह हमने इस मुश्किल वक्त से निकले हैं। मैं तो समझ रहा था कि वो, क्योंकि उनको फिक्र, देखे ना, डेमोक्रेसी के अंदर एक डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंट करते हैं, ये पब्लिक के मफादात की हिफाजत करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, पार्लियामेंट का एक खास रुतबा है दुनिया में। रुतबा इसलिए है कि हम अवाम के इंटरेस्ट की हिफाजत करते हैं, इसलिए हमारे पास हमें एक स्टेटस मिलता है, इसलिए हमारे कई जगह हमें VIPs की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो जिस तरह पाकिस्तान निकला है, और अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है दुनिया को कि पाकिस्तान से सीखो, जिस तरह पाकिस्तान निकला है कि हमने अपने लोगों को भी बचा लिया। अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान से आप देखें तो उनके तो केसेस अभी ऊपर जा रहे हैं, तो हमने तो हमारे तो केसेस भी हमारे कंट्रोल हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान के अंदर हमारे अस्पताल प्रेशर में नहीं है, केसेस भी नीचे जा रहे हैं, और हमने अपनी इकॉनमी भी बचा ली। लेकिन मैंने आज ऑपोजिशन का जब रवैया देखा, तो मुझे जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज़ हैं, सब ऑपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं, वो कंफर्म हो गए। आज वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया, क्योंकि फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसका मतलब कि हमारी इकॉनमी क्रैश करना, उसका मतलब रुपया किधर रुकेगा, 250 पे 300 पे डॉलर जाएगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि हम रुपए को सपोर्ट कर सके। तो इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई जाती फायदा तो नहीं है। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने ना तो शुक्रिया अदा किया हमारा
कि जिस तरह हमने बचाया पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने कोविड से, बल्कि मैंने तो इनकी कई तकरीरें सुनी थी, मुझे मिसाल दी जा रही थी नरेंद्र मोदी को देखो उसने कैसे लॉकडाउन किया है। मुझे यानी जिस तरह की तनकीद, किसी ने कहा FIR काट दो, कोई लोग मारे थे तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर FIR काट दो, तो वो करते इतनी, यानी जब तनकीद की थी तो अगर अल्लाह ने करम किया तो इनको फिर थोड़ी सी तो तारीफ कर देनी चाहिए थी। लेकिन जो आज इनका रवैया था और जो हमारी नेगोशिएशंस चली और हमने कोशिश की इनको कन्विंस करने की कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये फैटफ के हमारे ग्रे लिस्ट से निकलना और कहीं खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाना, ये तो पाकिस्तान का इशू है। लेकिन जो भी नेगोशिएट कर रहे थे, जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहा, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर।